आज के वीडियो में हम डिटरमिनेंट से किसी त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो डिटरमिनेंट का यूज करके एरिया कैसे किसी ट्रायंगल का फाइंड आउट किया जाता है, आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ए बी सी और इन तीनों शीर्षों के यानी वर्टेक्सों के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 x2 y2 x3 y2, ये तीनों वर्टेक्सों के कोऑर्डिनेट है। अभी हम क्लास 10th में इसको कोऑर्डिनेट मेथड निर्देशांक ज्यामिति में और कोऑर्डिनेट मेथड से हमने इसका एरिया फाइंड आउट किया था और उसमें हम लिखते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ऐसा लिखते थे हाई स्कूल में। अभी ये जो दिख रहा है इसको हम रिलेट कर सकते हैं डिटरमिनेंट से। कैसे, इसको समझते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू हाफ और डिटरमिनेंट में इसको कन्वर्ट करने के लिए एक लकीर खींच देंगे और इन सभी को डिटरमिनेंट के इंट्रीज की तरह या फिर उनके एलिमेंट की तरह रखते जाएंगे। तो ये और ये इसको एक कॉलम में रख लेते हैं x1 x2 और x3, ठीक है। और आगे क्या करते हैं, आगे अंदर वाले हैं इसमें तो ये दो पदों से मिला के बना हुआ और ये दो पदों से मिला के बना हुआ, यानी कहने का मतलब ये है कि ये y2 माइनस y3 ये जो है मिलकर बना हुआ है चार तरह के इंट्रीज से। चार इंट्रीज को लेकर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा। तो यहाँ तो एक ही दिख रहा है तो इंटू 1 कर देंगे और यहाँ इंटू कर देंगे और इसको लिखते वक्त लिखेंगे y2 और y3, सॉरी इसको लिखेंगे y2 y3 1 and 1। इस फैक्टर को हम ऐसे शो कर सकते हैं। आप देखिए इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा, y2 इंटू 1 इज इक्वल टू y2 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो y3 इंटू 1 इंटू y इज इक्वल टू y3। तो यहाँ आपका फिर से ही मिल जाएगा, यानी इस फैक्ट को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो आप ये जानते हैं कि जिस भी टर्म को ले रहे होते हैं उस टर्म के आप किसको छोड़ देते हैं, रूट को भी छोड़ देते हैं। तो ये वाले जो टर्म है वो कहाँ लिखे जाएंगे, यहाँ y2 y3 1 है, ठीक है। ऐसे ही आगे y2 के लिए, ऐसे ही x2 के लिए, x2 के जो मल्टीप्लीज हैं इनको भी ऐसे ही तोड़ेंगे y3 माइनस y1, ऐसा कर लेंगे। अभी ऐसा इसमें क्या करना है कि जैसे ये जो टर्म है 1 1 है तो 1 1 है तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ये टर्म क्या है 2 1 है तो ये माइनस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लिया इसको हमने प्लस में, है ना, तो वो माइनस अंदर कर देंगे और इसको हम लिख सकते हैं माइनस हटाने के लिए इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y3, ऐसा लिखेंगे y1 माइनस y3, ऐसा लिखेंगे, बदल लेंगे ताकि यहाँ जो माइनस होना चाहिए वो माइनस मेंटेन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, यहाँ माइनस जो होना चाहिए वो माइनस इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो मेंटेन हो जाएगा। अभी इसको फिर से हम लिख लेते हैं 1 इंटू 1, हालांकि ये दोनों बराबर नहीं है लेकिन वो माइनस मेंटेन करने के लिए हमने ऐसा किया होगा। अभी इसको इस रूप में लिखना चाहें, डिटरमिनेंट के रूप में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, y1 y3 ऐसा लिखेंगे और यहाँ 1 1 लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। और आपको पता है कि अब हम किसके लिए लिख रहे हैं, x2 के लिए, x2 वाले टर्म को हम कवर कर रहे हैं तो ये वाला तो छूट ही जाएगा। तो बाकी जो एलिमेंट लिखा जाएगा यहाँ और यहाँ लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं y1 यहाँ है और y3 यहाँ है, आ जा रहा है पहले से ही, और 1 यहाँ पहले से है, यहाँ एक 1 लिखा है, ठीक है। इस तरह से अभी आप देख रहे होंगे कि आपका 3 to 3 ऑर्डर का के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट प्राप्त हो गया है। आपको जबकि अगले पद तक जाना भी नहीं पड़ा, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए अगले पद को भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगला पद जो x3 है उसके लिए हम देख लेते हैं, इसको हम y1 इंटू 1 कर लेंगे और माइनस y2 इंटू 1 कर लेंगे और इसको डिटरमिनेंट में अगर हम चेंज करें तो हम लिख सकते हैं y1 y2 और 1 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या देखते हैं कि ये जो तीसरा जो टर्म है ना x3, क्या x3 के लिए ऐसा है, x3 वाले को इसको छोड़ देते हैं। अब x3
x3 वाले रो को जब छोड़ेंगे तो आप ये देख रहे हैं y1 y2 y1 y2 1 1 1 1 आ गया, बात समझ में आता है। इस तरह से हमने ये वेरिफिकेशन कर लिया कि ये पूरी तरह से सही है। और इस तरह से हमें एक फॉर्मूला मिला ट्रायंगल के लिए कि डेल इज इक्वल टू यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। और हमने किस फॉर्मूले का यूज किया जो हमने हाई स्कूल में कोऑर्डिनेट में पढ़ा था, उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ डिटरमिनेंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया। यानी इस फॉर्मूले को अभी इस लेवल पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम इस लेवल पे यही यूज करेंगे। हालांकि बना यही बेस यही है, लेकिन इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो अभी इसको समझ गए होंगे कि हमने क्या किया यहाँ। इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके लिए आपको 3 बिंदु चाहिए, 3 बिंदुओं के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो 3 बिंदुओं के कोई कोऑर्डिनेट लेकर के और किसी ट्रायंगल का हम फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी कहता है कि 3 वर्टेक्सेस हैं और वो कोलिनियर है। तो कोलिनियर है तो इस स्थिति में उनका एरिया 0 होगा और उसमें कुछ अननोन क्वांटिटी भी होगी, तो उस अननोन क्वांटिटी को भी हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन फिलहाल हम अभी एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड। हमारे पास एक क्वेश्चन है, किसी ये जो कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं ये किसी ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हैं। 3 वर्टेक्सेस के 3 कोऑर्डिनेट हैं। अब इन कोऑर्डिनेट के आधार पर या इन कोऑर्डिनेट के द्वारा इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले के बेस करके और इस फॉर्मूले के को यूज करके हम इन वर्टेक्सों से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया फाइंड आउट करते हैं कि एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ऐसा लिख लिया हमने। ये मान लीजिए x1 है, ये y1 है, ये x2 y2 ये x3 और ये y, ऐसा लिखिए। और अभी हाफ करके हम लिखेंगे x1 x2 x3 1 6 4 y1 y2 y3 0 0 3 1 1 1 फॉर्मूले में है तो 1 1 1 लिखिए। अभी हमने जो अभी तक डिटरमिनेंट पढ़ा है उसमें हमने एक्सपेंशन जो करके किसी भी डिटरमिनेंट का हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा कॉलम या ऐसा कौन सा रो चुना जाए जिसमें हम इसको बहुत सस्ते में निपटा दें, बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकें। तो मेरे ख्याल से अगर उसमें आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ जो कंडीशन बन रहा है, यहाँ हम C3 के अलोंग एक्सपेंशन करें, C2 के सॉरी यहाँ हम C2 के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे, क्योंकि C2 के अलोंग एक्सपेंशन करने से 2 पद तो वैसे ही 0 हो जाएंगे, केवल तीसरा ही पद बच जाएगा। तो अगर हम सॉर्ट भी करें तो केवल यही वाला पद लेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे ये भी लेना पड़ता है ना। तो हम लिखेंगे C2 के अनुदिश प्रसरण करने पर आप ये लिख सकते हैं एक्सपेंशन अलोंग C2, ठीक है। आप इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाफ इनटू, अभी ये वाला लेंगे 0 तो ये वाला रो छोड़ना पड़ेगा, ये और ये बच जाएंगे, 6 बन जाए 6 माइनस 4 बन जाए। अब अगला ये लेंगे तो ये क्योंकि 2 1 है तो ये माइनस में होगा। अब 0 माइनस में हो जाए प्लस में, बात के बराबर होता है। और ये है 2 2 है तो ये 0 प्लस में होगा। और अभी इस रो को छोड़ना पड़ेगा, इस रो को छोड़ेंगे तो ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 बन जाए 1 माइनस 4 बन जाए 2। फिर अगला ये टर्म ये माइनस में होगा 3। अभी इस रो को छोड़ना पड़ेगा तो ये और ये दो कॉलम बच जाएंगे 2 × 2 के, तो 1 बन जाए 1 और 6 बन जाए 6 माइनस 6। आगे बढ़ते हैं 1/2। 0 से इसका मल्टीप्लाई होगा 0, 0 से इसका मल्टीप्लाई होगा 0, यानी ये 2 टर्म समाप्त। 3 टर्मों का कोई काम नहीं है। अभी यहाँ -3 है, 1 से -6 मतलब 6 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो -5 होगा और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15। यहाँ से 15/2 यूनिट, हिंदी वाले इकाई लिख सकते हैं। तो इस स्क्वायर यूनिट स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई लिखेंगे। ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि कोई भी एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है, ठीक है, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर ऐसे करते हैं। तो आप ये इस तरह से ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का अगर वर्टेक्स दिया, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हो तो उन कोऑर्डिनेट से या उन कोऑर्डिनेट को इस फॉर्मूले में पुट करके
एक्सपेंशन करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया। अब चूँकि ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है इसलिए इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं उसमें क्वेश्चन ऐसा कहता है कि सो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी, उनके कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं, सी आर कोलिनियर, मतलब दिखाइए कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी समरेख हैं। तो समरेख दिखाने के लिए हम पिछली कक्षाओं में क्या करते थे, किसी भी 3 बिंदु अगर दिए होने पर उन तीनों का हम तीनों को एक त्रिभुज के शेष मान करके और उस त्रिभुज का हम एरिया फाइंड आउट करते थे। अगर एरिया 0 हो जाता था तो हम ये कहते थे कि ये तीनों बिंदु समरेख हैं। कहने का मतलब ये है, एक बिंदु यहाँ मान लीजिए ये है और एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, तो ये समरेख होंगे। लेकिन जैसे ही ये बिंदु एक, इसमें से कोई एक बिंदु छिटक के यहाँ चला है तो तब ऐसा बनेगा ना, एरिया बन जाएगा, किसी एरिया को कवर करेगा। ये इसको मिलाने वाली जो रेखाएं होंगी वो किसी न किसी एरिया को कवर करेंगे। अब ये बिंदु ज्यों-ज्यों नजदीक आएगा एरिया त्यों-त्यों क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और ऐसे आते आते अगर एक समय ऐसा आएगा कि जब ये पॉइंट इस लाइन पे एग्जिस्ट करने लगेगा तो फिर एरिया क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसी मेथड को यूज करके, उसी फैक्ट को यूज करके हम यहाँ भी करेंगे। बस फर्क क्या होगा कि यहाँ जो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे वो डिटरमिनेंट मेथड से फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट का जो हमने फॉर्मूला बनाया है उससे फाइंड आउट करेंगे। लिखेंगे हियर x1 is equal to a, x2 is equal to b and x3 is equal to c and y1 is equal to b plus c, y2 is equal to c plus a and y3 is equal to a plus b। ऐसा करके x1 x2 x3 y1 y2 y3, then the area of triangle made by vertices are points a b c, a b c से बनने वाले त्रिभुज का एरिया इज इक्वल टू हाफ और डिटरमिनेंट रख लेंगे x1 x2 x3 ऐसे करके a b और c, यहाँ b प्लस c, यहाँ c प्लस a और यहाँ a प्लस b, यहाँ 1 1 1। अभी हम इस डिटरमिनेंट को थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि एक्सपेंशन करने में कोई परेशानी हो, क्योंकि पिछले वाले में तो मान लीजिए 2 0 था तो हमने एक्सपेंशन कर लिया है, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेंगे, मतलब डिटरमिनेंट की कुछ फैक्टों का, कुछ प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। तो देखिए कौन सा प्रॉपर्टीज का यूज करा जा सकता है। अगर हम C1 और C2 को कंबाइन करें तो, और C2 में C1 में कन्वर्ट कर लें तो a प्लस बी प्लस सी होगा, यहाँ b प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, ये सब ऐड कर लेंगे। a प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन कर सकते हैं और उसके बाद से यहाँ एक C1 चेंज इनटू C1 प्लस C2, ऐसा तो कर ही सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से। तो यहाँ कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इन दोनों को भी ऐड करेंगे। अगर इनका क्रम सही कर लें तो यहाँ भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सभी पॉजिटिव हैं, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और अभी b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस b को रख लेंगे, यहाँ 1 1 1 जैसे का तैसे रखेंगे। अगले स्टेप में हम यहाँ कर लेते हैं अगला स्टेप इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू हाफ। अभी इन C3 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर सकते हैं, सॉरी अभी C1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लिया हमने। अभी हमारे डिटरमिनेंट में यहाँ बच गया 1 1 1, सारा कॉमन ले लिया तो कुछ जहाँ नहीं बचता वहाँ 1 लिखते हैं, b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस b, यहाँ भी 1 1 1। अभी आप देख रहे हैं कि C1 और C3 के एलिमेंट इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। तो हमने एक प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी डिटरमिनेंट के 2 कॉलम या 2 रो के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वल होंगे तो वो डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा, पढ़ा था हमने ऐसा। तो ये एक सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है C1 और C3 के, इसलिए हम इसको 0 के इक्वल लिख लेंगे। तो हाफ इंटू a प्लस b प्लस c इंटू 0, अब ये टोटल क्या हो गया 0। लिखेंगे सिंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल, area of the triangle is 0, hence these 3 points are collinear। ठीक है, चूंकि एरिया इस तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का एरिया, ऐसे ही मैंने वैसा नहीं किया, केवल द ट्रायंगल का एरिया, द ट्रायंगल का मतलब
बिंदुओं से बनने वाला ट्रायंगल। तो इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या है? 0। और एरिया जब 0 हो जाता है तो फिर हम उनको उन तीनों बिंदुओं को कोलिनियर मानते हैं। तो ऐसे ये कोलिनियर होता है। तो इट रूट लिखेंगे इट्स रूट, साबित हुआ है ना? तो यही दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, या फिर कोलिनियर पर बेसिस कोई क्वेश्चन आएगा। तो कोलिनियर या तो प्रूव करना होगा, या तो उसमें कोई पॉइंट ऐसा दे दिया होगा अननोन क्वांटिटी जिसमें आप 0 के बराबर लिख करके और बाकी सारे क्वांटिटी को ट्रांसपोज कर देंगे, इधर जो अननोन क्वांटिटी होगा उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।